हेलो दोस्तों, एग्री प्लस जयपुर में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की क्या एक्टिविटी होती है और एग्री ग्रेजुएट्स के लिए इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कैसे अप्लाई करना चाहिए, इस सब पर चर्चा हम आज करेंगे। नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1922 को हुई थी। इसका विजन बहुत क्लियर है। इसका है कि ग्रामीण विकास के द्वारा देश का विकास कैसे किया जाए और इसी कड़ी में ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर के और रूरल डेवलपमेंट को। किसके द्वारा? पार्टिसिपेटरी मोड पर कोई इंटरवेंशंस हैं, इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है या कोई संस्था का डेवलपमेंट है, उन सब में नाबार्ड हेल्प करता है। इसका सेटअप बहुत बड़ा है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा 31 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, 4 इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं लेकिन 414 इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं जो नाबार्ड की सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, करीब 2200 इनके पास प्रोफेशनल्स हैं और करीब 1100 इनके पास अदर स्टाफ है। कुल मिलाकर पूरे देश में नाबार्ड का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास को देखते हैं और देश के प्रगति में भागीदार बनते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम बात करें, नाबार्ड के 3 तरह के काम होते हैं: फाइनेंशियल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस और सुपरविजन। और उसमें भी अगर हम और इसको कैटेगराइज करें तो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो नाबार्ड क्या फाइनेंसिंग एजेंसी है, संस्था है एक तरह की गवर्नमेंट की, जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस भी नाबार्ड करती है। इन सब के लिए पैसा, सरकार का जो पैसा होता है वो नाबार्ड के थ्रू इन संस्थाओं को मिलता है। इसके अलावा देश के डेवलपमेंट में जो ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं, एनजीओज हैं, वॉलंटरी एजेंसीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, रूरल इनोवेटर्स हैं, इन सबको एनकरेज करता है नाबार्ड। इनके पास फंड्स होते हैं। इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर के या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कुछ फंडिंग नाबार्ड करता है अगर उसके थीम एरिया में वो प्रोजेक्ट फिट होते हैं तो दोस्तों, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नाबार्ड एक बहुत अच्छी जगह है जहां उनको जॉब करना चाहिए। नाबार्ड नौकरियां भी देता है और इंटर्नशिप भी कराता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कौन कौन सी नौकरियां नाबार्ड में होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। नाबार्ड की एक स्कीम है स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम। इसके अंदर जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में बीएससी करते हैं, जो 4 साल का कोर्स करते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट होता है। इसमें ये क्या करते हैं कि हर साल 40-50 स्टूडेंट्स को एसआईएस के लिए सेलेक्ट करते हैं और जनरली अप्रैल में निकलता है और इस साल 2024 का निकल चुका है और 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये क्या करते हैं, जो इंटर्नशिप देते हैं वो कुछ थीम एरिया डिसाइड करते हैं हर साल। जैसे इस साल 2024-25 का थीम एरिया है इनका केसीसी, पीएसीएस और स्मार्ट एग्रीकल्चर। इन पर ही वो इंटर्नशिप कराएंगे। एलिजिबिलिटी की मैंने बात की थी। अगर आप एमएससी एजी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और आपने इसके पहले बीएससी एग्रीकल्चर या एलाइड साइंस में 4 साल का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। और सिलेक्शन बहुत सिंपल है। आपके मार्क्स 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, और फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका इंटरव्यू होगा। उनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और इंटर्नशिप होगी 8 से 12 वीक की। और जैसा कि मैंने बताया, अप्रैल में इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगा नाबार्ड। जैसे 18,000 पर मंथ तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फील्ड विजिट में जाते हैं 2,000 रुपये पर डे मिलेगा, 6,000 रुपये ट्रिपल अलाउंस भी मिलेगा आपको और 2,000 रुपये मिसलेनियस। कुल मिलाकर 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ जाता है, जो कि एक अच्छा है क्योंकि इंटर्नशिप में इतना पैसा मिल जाना ठीक रहता है। ये इंटर्नशिप बाद में आपको नौकरी में ज़रूर काम आएगी। नाबार्ड कई तरह की पोस्ट भी निकालता है हर साल। जैसे जनरल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है असिस्टेंट मैनेजर। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जैसे फाइनेंस की पोस्टें भी निकलती हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड से बात करें, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और भी सॉइल साइंस की भी पोस्टें इसमें कई बार आती हैं। तो आप नाबार्ड की वेबसाइट लगातार देखते रहें। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे जो कॉमन का है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, हर साल निकलता है जुलाई अगस्त में। और जो स्टूडेंट्स बैंक सेक्टर में जाना चाहते हैं या नाबार्ड में जाना चाहते हैं वो इसकी तैयारी रेगुलर करते हैं। तो अगर आपका भी मन है तो आप भी कर सकते हैं। डिटेल्स मैं बताऊंगा कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स विशेष रूप से क्यों
इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं, उसका रीज़न आगे मेरा ये पूरा वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को प्रिविलेज मिलता है। एज 21 से 30 साल है। सैलरी बहुत अच्छी है, 70-80 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। एग्ज़ाम इसका 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, और मीडियम इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 2 पेपर इसमें होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग। ये 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग होता है। आपको इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे कैंडिडेट बने रहेंगे, नहीं तो वहीं से आप घर चले जाएंगे। सेकंड है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो मैं आपको बता रहा था ना, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स क्यों ज़्यादा क्वालिफाई हो पाते हैं। देख लीजिए 40 नंबर का एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, और अगर इकोनॉमिक्स में और सोशल साइंसेज वगैरह में अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो 40 नंबर का फिर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो 6, 7, 8 पर जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग है, यानी आपको इसमें जितना नंबर लेके आओगे आप मेंस के लिए उतना ही आप मेरिट में आगे बढ़ोगे। तो स्कोरिंग के लिए एग्रीकल्चर की का नॉलेज आपको काम आता है। मेंस की हम बात कर रहे हैं, 2 सेक्शन होते हैं, जनरल इंग्लिश और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज प्लस ARD। इसका जो वीक सेक्शन है एग्रीकल्चर वाला, 20 है जनरल इंग्लिश। जनरली स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के होते हैं, इंग्लिश वीक होती है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। 3 क्वेश्चंस आते हैं डेस्क्रिप्टिव टाइप के, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। सेक्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज और ARD का है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ARD मीन्स। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 4 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ARD भी एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, इकोनॉमिक्स भी एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। सेक्शन बी का इसके बाद होता है इंटरव्यू। अगर आप इसमें अच्छे क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू के भी 50 मार्क्स हैं, वो भी काफ़ी वेरी करते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को नाबार्ड क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ए है वो तो इंग्लिश है, आप ट्यूशन वगैरह कर लीजिए, आप इंग्लिश आप इम्प्रूव कीजिए। लेकिन पार्ट बी टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड है। देखिए जनरल एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, LPM, फार्मेसी, क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कुल मिलाकर एग्रीकल्चर की नॉलेज अगर आप है तो आप नाबार्ड का जो जनरल मैनेजर का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आप बैंक में जाने का या नाबार्ड में जाने का आप प्लान करते हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कीप योर रेज्यूम्स अपडेटेड। सब अब फाइनल ईयर में अगर आप आ गए हैं, आप रेज्यूम्स अपडेट कर लीजिए। और अगर आपका एक टारगेट बैंक की तरफ जाने का है तो नाबार्ड भी अपने लिस्ट में बना लीजिए, और BSc फाइनल ईयर में आते ही प्रिपरेशन का एकदम पूरा मैप बना लीजिए, क्योंकि बैंक की प्रिपरेशन थोड़ा अलग ढंग की होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, इन सब की आपको शुरू में ही डायरी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपका कॉलेज किसी सिटी में है, आप ट्यूटोरियल या कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट भी करना है, टाइम कम रहता है बैंक के एग्ज़ाम में। और नाबार्ड ही अगर आपका टारगेट है तो अप्रैल में इंटर्नशिप के लिए और जुलाई अगस्त में जॉब के लिए आप नाबार्ड की वेबसाइट अवश्य देखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य लिखें, और जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा चैनल जो एग्री प्लस जयपुर है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस ढंग के वीडियो आपको और भी देते रहें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।